हेलो। 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 हाँ जी सर। वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। सर वो सर बैच फाइल कैसे बनाते हैं सर? बैच फाइल? हाँ जी सर। कौन सी बैच फाइल? सर बैट BAT। पाइथन के अंदर? हाँ जी सर, वायरस फाइल्स वगैरह बनाते हैं ना सर इसमें। अच्छा। सर CEH में सर बताया था ना सर, वायरस फाइल्स वगैरह बनती है बैच फाइल। तो वो उन्होंने कहा था कि आगे जब आपकी प्रोग्रामिंग की क्लास होगी तो सर बता देंगे। अच्छा। चलो आगे जब और भी टॉपिक होंगे तो मैं बताऊंगा बैच फाइल कैसे बनाते हैं। मॉड्यूल वगैरह जब होगा तो वहाँ पे बताऊंगा। सर ठीक है सर। सीएच के भी कौन ले रहा है? सर CEH की सर मेरी हिमांशु सर ने ली थी। अच्छा।
हम्म, हेलो। हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग।
तो स्टार्ट करें। Yes, sir. प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, लूप दिख रहे थे ना। थोड़ी देर बाद कर लें सर क्लास स्टार्ट। ठीक है, बता दीजिएगा जब भी करना होगा। अभी सर एक जना रह गया सर। हम्म। सर एक सर अभी आया नहीं है सर, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं सर। हाँ हाँ, वेट कर लेते हैं, कोई नहीं। दिव्यांश आया या नहीं आया अभी? नहीं आया।
हेलो, हाँ जी सर। स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो देखो, ये प्रोग्राम यहीं पे चल रहे थे ना हम कल, वॉइस नहीं आ रही थी, मैं फिर से अगेन आपको बताता हूँ। ठीक है। बेसिक हमने लूप का देख लिया था, जैसे आपका वाइल लूप देखा था हमने, फॉर लूप देखा था। दो टाइप से आप वाइल लूप सॉरी फॉर यूज कर सकते हो। एक आप यूज कर सकते हो रेंज के साथ, और एक आप डायरेक्टली सीक्वेंस में लगाना हो तो आप सीक्वेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद इसके बाद मान लो हमने और भी सारी चीजें देखी थी, कुछ प्रोग्राम्स भी बनाने। चलो एक और जो और लॉजिक एक देख लेते हैं। लाइक मान लो मुझे क्या बनाना है, ऐसे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे क्या करना है। चलो ये बनाने से पहले ना एक और टॉपिक को कंफर्म कर लेते हैं, देन इसके बाद चलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। मतलब लूप के अंदर आप कंट्रोल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है। ऐसा भी हमने लूप स्टेटमेंट देखा, और कंडीशन के लिए हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा कि कैसे आप कोई भी कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है। इसके लिए आप यदि लूप को कंट्रोल करना है तो इसके लिए कुछ आपको कंट्रोल स्टेटमेंट भी यूज किए जाते हैं। वो कौन से, वो एक कीवर्ड भी आप बोल सकते हो, तो पाइथन के अंदर वो क्या है आपके एक कीवर्ड्स होते हैं। तो अब चलो हम वो देखेंगे कि वो आप कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनका मीन्स क्या होगा। ठीक है। तो जो आपको कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आऊँगा और यदि मैं देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। तो लूप के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किया जाता है। फर्स्ट चीज है ब्रेक। ठीक है। सेकंड आपका यूज होता है कंटिन्यू। ठीक है। लास्ट एक आप दे सकते हो पास। ठीक। तो ये आप जो ब्रेक है ये क्या करेगा, तो ब्रेक दी लूप। ठीक है। मतलब लूप्स के लिए आपको ब्रेक करना हो ना लूप को, तो आप क्या यूज कर सकते हो, ब्रेक। या टर्मिनेट करना हो लूप को, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, ब्रेक। फिर उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या किसके लिए यूज होगा, मतलब मीन्स आपके जैसे कोई भी लाइन आती है, जैसे आप लूप इटरेट कर रहे हो अगेन एंड अगेन। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आप चाहते हो कि मतलब कंटिन्यू आपने यूज किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, फिर से आप कंटिन्यू करना चाहते हो लूप को, तो वहां पे आप कंटिन्यू पैरामीटर पास कर सकते हो। ठीक है। कंटिन्यू द, तो ठीक है, लूप्स के लिए आपको कंटिन्यू करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, कंटिन्यू। पास पास क्या होता है आपका, पास जो होता है ना, इफ यू मेक एनी ब्लॉक, यदि हम कोई भी ब्लॉक बनाते हैं, जैसे हम कोई कंडीशन बनाते हैं। ठीक है। और इम्पिटी, यहाँ पे दे सकते हैं फॉर इम्पिटी ब्लॉक। मतलब कोई भी आप इम्पिटी ब्लॉक बनाते हो ना, उसमें सिंटेक्स एरर आता है। बट यदि आप पास लगा देते हो, पास पैरामीटर या पास कीवर्ड आप यूज करते हो ना, तो वहाँ पे आपका एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे लूप लगाया, जैसे आपने फॉर आई इन किया, आपने रेंज फंक्शन यूज किया, रेंज के अंदर आपने दे दिया 10। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप दोगे आई। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे आई दे दिया, इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ना, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दोगे, ठीक है, आई प्रिंट किया तो आपका आउटपुट क्या आएगा, हम बताओ आउटपुट क्या आएगा आपका, 0 to 9, मतलब 0 to 9 आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप मान लो मैं कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा इफ आई में फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 0 1 2 3। फिर इसके बाद यदि मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊं, दादे
Hello, sir. Hello. हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हेलो सर। सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो। Yes, sir. या हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी सर। बोलो सर आप अभी। एग्जाम्पल हाँ सर भाभिया आप बोलो। ब्रेक ब्रेक का एग्जाम्पल दे रहे थे आप। हाँ हाँ, सॉरी मैं थोड़ा म्यूट हो गया था, इस दिन उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखो जो जो ब्रेक होता है ना, मतलब पर्टिकुलर जैसे हमने लूप लगाया और मैं कोई भी एक कंडीशन ऐसी लगा, वहाँ पे मुझे लूप को क्या करना हो, टर्मिनेट करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप ब्रेक यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको मैं अभी आपको ब्रेक यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे आपको कंटिन्यू करना हो, हेलो सर। हेलो, यस सर। जहाँ पे आपको लूप को कंटिन्यू करना हो, मतलब जैसे आपने कोई कंडीशन लगाई, फिर उसके बाद और भी लाइन का कोड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, और आपको फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करवानी, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई कंडीशन लगाई और उसके बाद आप ब्लॉक को इम्पिटी रखना चाहते हो, तो वहाँ पे पास दे सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या फॉर आई इन रेंज दिया, ठीक है, रेंज के अंदर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है। 10 के बाद ये कॉलन लगाऊंगा, कॉलन के बाद मान लो मैंने ऐसे कर दिया, मतलब मैंने एक ब्लॉक बनाया, एक लूप मैंने क्रिएट किया, बट हमें इसमें इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आऊंगा मैं, और जैसे यहाँ पे आऊंगा और इस प्रोग्राम को रन करूँ, अभी इसको रन करूंगा ना, देखो एरर आएगा। एरर क्या आएगा? सिंटेक्स एरर। देखो सिंटेक्स एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड इनपुट आउटपुट फाइल वाइल पार्सिंग, मतलब आपकी जो फाइल है ना वो पार्स नहीं हो रही। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक बनाया ना, इसके बाद आप इसको क्या दे सकते हो, पास, तो यहाँ पे आओगे और पास यदि आप पैरामीटर पास करते हो, फिर आप रन करोगे ना, तो देखो आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो इफ वी मेक एनी ब्लॉक बट नॉट इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग, देन वी यूज अ पास पैरामीटर, ठीक है। तो अभी बताओ पास में कोई आपको प्रॉब्लम लग रही हो? नो सर। सर हाँ, पार्सिंग क्या होता है? अरे पार्सिंग जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है ना, उस टाइम पे पार्सिंग होता है, मतलब आपका जो हाई लेवल का कोड है लो लेवल में कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है, अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। तो जैसे आपने ऐसे रन करोगे तो एरर आएगा। सर ये जो सर ह्यूमन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्जन होती है सर। जो मशीन्स है ना वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। अरे सर बाइनरी में कन्वर्जन होती होगी सर इसकी फिर। हाँ हाँ हाँ, बाइनरी में कन्वर्जन होते हैं, उसके लिए इंटरप्रेटर यूज होता है, मतलब जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, आपको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब जो हमारा अभी जो कोड है ना, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए
बाइनरी कोड में इंटरप्रेटर यूज होता है जो आपकी लाइन कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है सर। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद मैं यदि यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इफ ऐसे आप लगाओगे, इफ के बाद कोई आप आई देखो या प्रिंट करा लो आप आई को, कोई नहीं, आप यहाँ पे आओगे और आप यहाँ पे करोगे प्रिंट आई, आई को प्रिंट करोगे तो अभी क्या है, ठीक है, 0 to आपका क्या है, 1 2 3 4 आ गया। सर आवाज कट कट के आ रही है ठीक है, थोड़ी। अब वॉइस आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, अब नहीं होगी, अभी बताओ सही आ रही है अब? यस सर। ठीक है, तो अभी देखो आपके यहाँ पे 0 to 9 प्रिंट हो गया, बट मैं चाहता हूँ कोई एक कंडीशन लगाऊंगा, उसके बाद क्या हो आपका लूप एग्जीक्यूट ना हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर किया, इफ यूज किया, इफ के बाद मैंने यूज किया आई इक्वल टू आपका क्या हो 5 हो, ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो आपका 5 हो, देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट आई, आई को प्रिंट, ठीक, तो अभी 5 आएगा तभी आपका क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। ऐसे मैं इसको रन सर फिर करूंगा, से कट गई देखो वन, वॉइस। यार वॉइस कैसे कट रही है, नेटवर्क इशू है शायद। नहीं रही क्लियर? सर नहीं सर, अभी भी ब्रेक हो रही है। अच्छा चलो मैं एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ। इस खुलासे का क्या असर होगा इमली की जिंदगी पर? इमली सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे इस तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पावर बिग फीड। भव्य भाई अपना माइक बंद कर ले भाई। हाँ हेलो, यस सर। अभी बताओ कैसे आ रही वॉइस अब? सर अब बराबर आ रही है। चलो ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैंने इफ आई इक्वल टू 5 किया और प्रिंट किया, तो अभी सिर्फ क्या हो रहा है आपका 5 ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और इल्स ब्लॉक लगा दूंगा, ठीक है, ठीक है, इल्स दिया, इल्स के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगा, प्रिंट आई किया, ठीक है, अब रन करूँगा ना, अब देखो आपका सारा आउटपुट आएगा, मतलब आई इक्वल टू ये सारा कुछ आएगा, यहाँ पे मैं एक बार क्लिक किया तो देखो टोटल आ रहा है। मैं चाहता हूँ जैसे इसमें 5 आए ना तो ये ब्रेक हो जाए, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाए, तो यहाँ पे यदि यूज करता हूँ, अब देखो जैसे ये आ गया ना ब्रेक, यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूँ तो जैसे इसको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना, तो ये ब्रेक कर देगा, मतलब लूप से बाहर कर देगा, तो आप देखो ये 5 तक ही प्रिंट होगा, देखो 5 तक ही प्रिंट हो रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट किया और जैसे इसको ब्रेक मिलेगा, आप चाहे यहाँ पे कुछ भी दो या ना दो, कुछ भी आप यदि अब यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो, लाइक कंट्रोल प्लस एक्स किए, यहाँ से इसको कट किया और यहाँ पे आए और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, अब जैसे इसको मिलेगा ना आई ये सॉरी ब्रेक, तो ये ब्रेक कर देगा, आप इसको रन करोगे देखो 4 ही आ रहा है, मतलब उसके बाद जो भी और पैरामीटर है वो नहीं आ रहा है, मतलब जो भी आपका लूप चल रहा था वो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यदि आपको लूप वॉइस आ रही है ना क्लियर, भाव्य आप बताओ?
यस सर अब आ रही है, बीच में 1 सेकंड के लिए ब्रेक हुई थी। अच्छा, चलो ठीक है, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है। सो अभी ये ब्रेक समझ में आया ना। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने आपको कंटिन्यू बताया था। कंटिन्यू क्या करेगा, आपको लूप को फिर से अगेन कंटिन्यू कर देगा। तो यहाँ पे आप आओगे, देखो कंटिन्यू यहाँ पे है, आपने ऐसे किया। तो अभी सिर्फ आप यदि कंटिन्यू लगाते हो तो अभी देखना, तो आपका फिर से लूप कंटिन्यू हो जाएगा। जहाँ जैसे ही 5 मिलेगा तो इसमें सिर्फ 5 नहीं आएगा, बाकी हर एक नंबर आएगा। देखो यहाँ पे क्या रहा, 0 1 2 3 4, और 4 के बाद क्या 5 नहीं आया और 6 आ गया। यदि 5 को उसके पहले कर दोगे तो फिर आ जाएगा, मतलब कंटिन्यू फिर से कर देगा। यहाँ पे आप देखना चाहे ना तो इसका देखो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दिख रहा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या, कंटिन्यू में ओनली अकरेंस सिंटैक्सली नेस्टेड फॉर व्हाइल लूप बट नॉट नेस्टेड फंक्शन फॉर क्लास। आप ऐसे इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो क्या होगा। बट जो इसका मोस्टली यूज होता है ना, वही आपके लूप को टर्मिनेट करने के लिए आप यूज करते हो कंटिन्यू। ठीक है, तो ये पैरामीटर ब्रेक पास, कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो, कनेक्शन अच्छा होने के रखते हैं। हेलो, हाँ जी सर। यस सर। तो अभी इसमें बताइए कंटिन्यू ब्रेक पास में कोई डाउट हो, फिर आगे चलता हूँ मैं, प्रोग्राम और बनाता हूँ इससे रिलेटेड। सर एक बार सर दोबारा से बता देंगे सर, थोड़ी बीच में वॉइस ब्रेक हो रही थी सर। ठीक है, देखो जैसे अभी कंटिन्यू करना हो, मतलब जैसे मान लो ये कंटिन्यू इसको मिले तो फिर से लूप को चलाना हो, मतलब दूसरी लाइन का कोड आपका ना चले, ये वाला मतलब इसके नीचे जो भी होगा वो कोड आपका ना चले ना, तो उसके लिए आप कंटिन्यू लगा सकते हो, मतलब फिर से लूप कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको देखना चाहो कैसे चल रहा है ना, चलो यहाँ पे आओ और इसको ब्रेक, या ये होता है ब्रेक पॉइंट। आपने इसको क्या ठीक है, जैसे अब ये ब्रेक पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे आने के बाद ना आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे रन करूँगा डिबग मोड में, ऐसे करूँगा तो आपको ये पे आऊँगा, रन डिबग, कौन सी फाइल, सर्वर वाली फाइल को ये करूँगा। ठीक है, अभी देखो आई में क्या है, फर्स्ट टाइम 0 है, 0 में ये कंडीशन चेक होगी, मतलब इफ आई इक्वल टू 5, मतलब अब आई में क्या है आपका 0 है तो 5 नहीं होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे फॉल्स हुई तो इल्स में आएगा और इल्स वाला ब्लॉक आपका चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फिर से मैं इसको रन करूँगा, देखो ये इल्स वाला चल गया, फिर आपका ये चला, फिर चल गया, फिर आपका फिर चल गया, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। देखो जैसे इसको 5 मिलेगा, आई की जो वैल्यू होगी 4 हुई, 4 के बाद देखो जैसे 5 हुई ना कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू हुई तो इसको कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू मिलेगा ना फिर से ये लूप चलने लगे। देखो ये फिर से लूप चलने लगा, मतलब ये नेक्स्ट लाइन को नहीं करेगा, जो होगी ना इसकी नेक्स्ट लाइन वहां पे नहीं जाएगा। और फिर ऐसा करोगे तो देखो फिर से आप यहाँ पे आ गए, फिर आपका ये लूप चलेगा। तो वहाँ पे आप कंटिन्यू यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंटिन्यू करना हो। और कंटिन्यू की जगह यदि आप ब्रेक यूज करते हो, ब्रेक में क्या होगा, आपका जो लूप है यहाँ पे होगा और ब्रेक में लूप से बाहर कर देगा ये। ठीक है, अब इसको फिर से यदि मैं डिबग करता हूँ, यहाँ पे आया और फिर से यदि मैं इसको डिबग करता हूँ तो ये क्या होगा, आपको जो ब्रेक है ना, और दिखाता हूँ आपको। देखो आई में 0 आया, फिर आप रन करोगे इसको, फिर करोगे, ठीक है, करते रहोगे जैसे आएगा ना, देखो 5, जैसे रन किया आपने 5, आई में 5 आया, जैसे इसको ब्रेक मिलेगा ना, अब आपका लूप फिर से नहीं चलेगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा आपका कंट्रोल। ऐसे करोगे, देखो ये लूप से बाहर आएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं है, मतलब डायरेक्ट लूप से बाहर, तो वहाँ पे आप ब्रेक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपने क्या दे दी, ये कंडीशन अप्लाई किया, मान लो आपने ये कंडीशन लगाया, कंडीशन के बाद आप इसमें कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, मान लो मैंने कोई कंडीशन लगाई और भी आप लूप फंक्शन आप जब क्रिएट करोगे बट इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं करना चाहते तो ये एरर आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा।
कि आपका जो अभी सिंटेक्सली ये जो है वो मिस है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, देखो अभी तो इंडेंटेशन एरर आ रहा है, यहाँ पे आऊँगा मैं, तो अभी इंडेंटेशन आ रहा है, इल्स के बाद आपका ब्लॉक मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, पास। यहाँ पे आओगे पास दोगे ना तो आप एरर नहीं आएगा, तो आपका चल जाएगा, मतलब आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। इसमें सिर्फ 5 नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट होंगे। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अब देखो आपको प्राइम और नॉट प्राइम का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। कौन से नंबर प्राइम होते हैं और कौन से नहीं, बताओ। मतलब जो नंबर खुद से डिवाइड हो या फिर क्या हो, 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो ये लॉजिक मान लो यहाँ पे लगाना है, कैसे लगाओगे? ठीक है, तो मान लो मैंने एक नंबर ले लिया n इक्वल टू, यूजर से इनपुट ले लूंगा, आईडेंटिटी फंक्शन यूज करूंगा। अब इसके बाद इंटर दी नंबर टू फाइंड द प्राइम और नॉट, मतलब प्राइम है या नहीं, ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अब मुझे ये फाइंड करना है ना कि ये जो नंबर है ना जो आपने इनपुट दिया है, ये 2 से लेकर, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे मान लो क्या करना है, देखो लूप लगाना है कि जो नंबर है ना 2 से लेकर, और मतलब एग्जांपल के मैंने 10 दे दिया, 2 से लेकर 9 तक के नंबर में किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि हो रहा तो वो इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज दे दूंगा, ठीक है। और रेंज के अंदर मैं क्या दे दूंगा, मतलब मुझे लूप कहाँ से स्टार्ट करना, 2 से, 2 से यदि फाइंड करना तो मैं 2 दे दूंगा, ठीक है। 2 के बाद क्या दे दूंगा यहाँ पे, एन, एन मतलब जो आपने दिया है वैल्यू ये दे दूंगा, एन मतलब जितना भी दोगे उससे एक कम ही जाता है लूप, तो ऐसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ जो नंबर है एन, ठीक है, मॉडुलस, मॉडुलस आपका क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। किससे मैं डिवाइड करूं, आई, आई में जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट, प्रिंट के बाद कर दूंगा एन कर दूंगा, मतलब वो नंबर होगा, कॉमा इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब ये जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर मैं इसके बाद आऊंगा यहाँ पे इसमें आऊंगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा, एन कॉमा इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, सर सर हाँ हाँ इल्स है ना, इफ के नीचे आना चाहिए ना सर, इफ के हाँ हाँ, लाइन में। चलो मैं इफ के लाइन पे भी दिखा दूंगा और यहाँ पे भी लगा के एक बार दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लगा, और इसके बाद देखो ये मान लो यहाँ पे नंबर मैंने दे दिया 4, तो देखो 4 में आ रहा, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज अ प्राइम नंबर आ रहा, 2 टाइम्स आ रहा। मतलब जैसे ये फर्स्ट कंडीशन चेक किया, फर्स्ट टाइम आई पे क्या आएगा, आएगा मतलब आई की जो वैल्यू, सॉरी आई में 2 आएगा, तो 4 को जो मैंने 4 दिया ना, 4 से 2 से डिवाइड हो गया इक्वल टू 0, तो फर्स्ट टाइम क्या आ गया, ये फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दिया, 4 दिया, ठीक है। 4 को इसने 2 से डिवाइड किया, तो अब देखो ये जो वैल्यू होगी तो वो क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, डिवाइड होगा, हो जाएगा, तो क्या होगा, ये नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जब 3 आएगा, मतलब 4 आया, 4 के बाद जब इसमें 3 आएगा, तो 3 को डिवाइड करे किससे, 4 को, ठीक है। तो ये नहीं होगा तो फिर इल्स वाला डायरेक्टली चल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि लूप खत्म होने के बाद इल्स ना भी लगाओ ना आप, इल्स ना लगाओगे और डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या दे दोगे, प्रिंट, ऐसे ऐसे कर दो,
तो जब ये लूप से बाहर जाएगा ना तब आपका प्रिंट होगा। हेलो 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 जी, हेलो वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे ना, चलो मैं 4 ही नंबर दे देता हूँ, 4 दूंगा। 4 के बाद देखो वही आ रहा है फिर से, मतलब जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आपको इल्स यहाँ पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लास्ट में भी इल्स जो वैल्यू है यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो, ऐसे करोगे इल्स। जब आपका लूप खत्म होगा ना उस टाइम पे ये वैल्यू चलेगी। चलो इसको एक बार देख लो, ये प्रोग्राम प्राइम में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा तभी होगा। जैसे ये करोगे ना तो देखो 5 इज अ प्राइम नंबर आ रहा है, मतलब 5 जो है ना वो प्राइम नंबर है। ठीक है। अब चलो एक और नंबर दे देता हूँ मैं, 6। इस 6 दिया, 6 देखो कितनी टाइम चल रहा है ये, मतलब 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट प्राइम नंबर, 6 इज अ प्राइम नंबर, इस टाइप से आ रहा है। ठीक है। तो यदि आप चाहते हो कि एक बार आपने मतलब जो नंबर है किसी से भी डिवाइड हो रहा तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ब्रेक, मतलब आपका लूप से बाहर चला जाए एक ना, एक बार भी यदि ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो फिर ये लूप से क्या हो जाए, बाहर चला जाए। अब आप करोगे ना, फिर से आप आओगे और फिर से आप मान लो आपने दे दिया 8, जैसे आप 8 दोगे ना तो क्या है, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 8 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे चलो 7 दोगे, 7 क्या होगा, खुद से डिवाइड होगा या फिर आपका 1 से डिवाइड होगा, तो क्या 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे दे दोगे आप 11, 11 करोगे, 11 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। आप 20 करोगे, 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब आप ब्रेक कर देना, तो एक बार भी कंडीशन आपकी ट्रू ही ना तो ये ब्रेक हो जाएगा फिर। और फिर इल्स आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब जब ये कंडीशन कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी तो डायरेक्ट इल्स वाला चलेगा। ठीक है। तो प्रॉपर इस इंडेंटेशन पे मतलब जब आपको लूप खत्म होगा, मतलब लूप ये कंडीशन कोई भी नहीं होगी तब ये चलेगा। और मान लो ये कंडीशन एक बार चल गई नहीं तो ये ब्रेक फिर लूप से बाहर चला जाएगा, मतलब एकदम बाहर चला जाएगा आपका, तो फिर कोई भी ब्लॉक नहीं चलेगा। और यदि मान लो ये कंडीशन नहीं चली, कोई भी नहीं चली, तो जैसे आपकी ये फॉल्स होगा ना, फॉल्स के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, बट ब्रेक लगाने के बाद डायरेक्ट आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, तो पूरा लूप के अंदर जो भी है वो सारा कुछ टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। बताओ, हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? अब प्रोग्राम बन गया आपका और इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मतलब इल्स क्या है? सर हेलो। एक बार ये बता देना सर, जो ये 4 i इन रेंज में ब्रैकेट में 2 n है, तो हम्म, सर ये 2 ही क्यों लिखते हैं यहाँ पे? देखो यदि कोई प्राइम नंबर है तो वो 2 से लेकर, मतलब कोई प्राइम नंबर कब होगा कब नहीं होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है। प्राइम प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो अब मुझे, अब यदि अब प्राइम नंबर और नॉट प्राइम चेक करना है, तो जो नंबर्स है ना 2 से लेकर, जैसे मान लो मैंने दे दिया 6 दे दिया, ठीक है, तो यदि 6 जो है 2 से लेकर 5 तक किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा ना तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो मुझे यही कंडीशन लगानी पड़ेगी 2 से लेकर, अब एन का मतलब क्या होगा, जैसे अब आपने दे दिया 5, ये कहाँ तक चलता है, 0 से चलता है ना, 0 से 4 तक चलेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी देने की नीड नहीं है। ओके सर। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ली। ठीक है। यस सर। अब चलो आपको नेस्टेड लूप लगाना है, मतलब एक लूप के अंदर
हेलो, सर हाँ ठीक है। सो चलो अब हम बात करेंगे नेस्टेड लूप, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम कैसे लगाएंगे और कैसे वो लूप टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो यदि मुझे मान लो मैंने एक एन ले लिया, एन मतलब या रो कॉलम में ले लेता हूँ, आर की वैल्यू आर इक्वल टू मैंने ले लिया, आर इक्वल टू मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 5 ले लिया, ठीक है। और सी इक्वल टू भी मैंने 6 वैल्यू ले ली, ठीक है। फिर मैं लूप लगा रहा हूँ फॉर आई, आई की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप ये लो। और मान लो यहाँ पे ले लिया रो इन रेंज, आप लोगे रेंज के अंदर आपने आर की वैल्यू पास कर दिया, मतलब आप आर में क्या 5, तो यहाँ पे 5 आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आपने दे दिया, फिर से फॉर कॉलम, मतलब कॉलम बनाएगा तो फिर कॉल आपने ले लिया, इन यूज़ किया, इनके बाद आपने रेंज यूज़ किया, रेंज के अंदर आप देखो ये आर सी की वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप मान लो कुछ भी प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट मतलब आपने ले लिया हेलो, STUDENTS, मान लो हेलो स्टूडेंट्स दे दिया, ठीक है। अब देखो ये कितनी टाइम्स प्रिंट होगा, तो देखो ये फर्स्ट टाइम क्या आएगा, रो की जो वैल्यू है फर्स्ट टाइम क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, 0 होगी। और मतलब यदि यही बस लूप होता आपका तो ये क्या होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 टाइम्स चलता है, ठीक है। देन जैसे आई पे क्या आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट टाइम, हेलो बोलो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, हाँ ही ना। बढ़िया। कौन है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0 इसमें आएगा, 0 के बाद ये भी जो यहाँ पे देखो 6 मैंने ले लिया, वाइस आ रही है, यस सर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या ले लिया, 0, ये फर्स्ट टाइम 0 आएगा, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे जो वैल्यू है, चलो यहाँ पे मैं कमेंट यूज करके आप बता देते हैं, यहाँ पे क्या होगी आपकी 6 होगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम 0 है, 0 के बाद जैसे यहाँ पे करोगे ना तो यहाँ पे क्या 6 आ जाएगा, तो यहाँ ये कितनी टाइम चलेगा, 0 1 2 3 4 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो आप देखो टोटल आपका लूप कितनी टाइम्स चलेगा, 30 टाइम्स 30 चलेगा, ठीक है। टाइम्स चलेगा, 30 टाइम्स। हाँ 30 टाइम्स चलेगा, तो अब 30 टाइम्स ये वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। और देखो हर बार यहाँ पे आऊँगा मैं, ये अब यदि आपको देखना है कि 30 टाइम्स कितने टाइम्स चल रहा है ना, वो वैल्यू भी प्रिंट करानी है, तो आप एक और वेरिएबल ले लो, C1 इक्वल टू 0 यहाँ पे ले लो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे हेलो स्टूडेंट मैंने किया, और फिर यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये किया, और C इक्वल टू C+1 कर दिया, ठीक है, मतलब यदि मैं ये वैल्यू दिया, और फिर यहाँ पे सर C1 करो सर, उसे एरर आ जाएगा उसमें। कहाँ पे, सॉरी हाँ वहाँ पे ये C1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, कॉमा करके C1 को प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखना आपका कितने टाइम्स लूप चल रहा है, यहाँ पे होगा क्या आ रहा है, C1 हर बार आ रहा है, C1 इक्वल टू C1, अरे यार, यहाँ भी 1 ही आएगा सर। ठीक है। अब देखो ये क्या है, 30 टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स आपका चल रहा है, टोटल 30 टाइम्स, ठीक है। अब यदि मैं चाहता हूँ जैसे ये लूप खत्म होना, देखो फर्स्ट टाइम 0 आएगा, 0 के बाद ये कितनी कॉलम क्रिएट कर देगा, 6, ठीक है, मतलब 0 फिर 1 2 3 4 5 टाइम। मैं चाहता हूँ जैसे ये हो ना, तो ये लूप यहाँ से मतलब मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन ही ना आए, ये मतलब न्यू लाइन मतलब अभी आ रहा है ना, हर बार जब प्रिंट चल रहा है तो न्यू लाइन आ रहा है, मैं चाहता हूँ न्यू लाइन आए, तो मैं इंड पैरामीटर को यहाँ पे पास कर दिया। अब जैसे देखो फिर से मैं इसको रन करूंगा, तो अब देखो ये न्यू लाइन पे ही नहीं, मतलब आपकी जो लाइन है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, मैं चाहता हूँ जैसे ये लूप खत्म होना, ये वाला, तो फिर न्यू लाइन पे आ जाइए, मतलब तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर इस वाले स्पेस पे आकर एक प्रिंट यूज कर सकते हो, प्रिंट देंगे तो आप देखो जैसे ये लूप खत्म होगा, मतलब फर्स्ट टाइम मान लो 0 आया, 0 के बाद ये आपका 6 टाइम चला, 0 1 2 3 4 5 6 5 सॉरी 5 तक चला, ठीक है।
0 से लेकर 5 तक टोटल 6 टाइम चला। अब जैसे ये लूप खत्म होगा ना, कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसको, प्रिंट। प्रिंट मतलब न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका ये देखना, अब ये रो एंड कॉलम में आपका एडजस्ट हो जाएगा। देखो अब ये क्या हो गया, 5 रो एंड ये कॉलम में आपकी वैल्यू एडजस्ट हो गई। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं ये वैल्यू ना प्रिंट करा के कोई और भी कुछ भी यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा, वो वैल्यू आपके प्रिंट होगी। ठीक है, जैसे मैं ये किया ना, अब यहाँ पे मान लो मुझे प्रिंट कराना है @ यूज कराना है, या हैश सिंबल कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो अब मैं ऐसे आऊंगा और यहाँ पे देखो ये क्या, तो देखो ये आपके ये वैल्यू आपको प्रिंट हो गई। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मान लो कि ये एक एक करके इंक्रीज हो जाए वैल्यू। ठीक है, मतलब जो ये वैल्यू है ना, एक एक करके इंक्रीज हो। फर्स्ट टाइम 1 आ जाए, मतलब 1 एक रेक्टेंगल प्रिंट हो, फिर 2 हो जाए, फिर 3 प्रिंट हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो, ऐसे करके आ जाए। ठीक है, इसको चलो आपको नहीं करना है इसको, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे इसको, कोई आइडिया आपको आ रहा है कि मतलब फर्स्ट टाइम 1, मतलब जो ये वाला लूप है ना, फर्स्ट टाइम 1 टाइम चले तो एक आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा जब ये टर्मिनेट हो, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे फिर ये 2 टाइम्स चले, फिर जब वो ये तो फिर 3 टाइम्स चले ये वाला भी। कोई लॉजिक लग रहा है आपको, मतलब ऐसा लगाने से ऐसा हो सकता है? बताओ यदि कोई आ रहा हो तो। हेलो, नहीं सर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे यदि मैं सी की जगह, जहाँ पे आप सी मतलब 6 आ रहा, मतलब जो वैल्यू है वो 6 आ रही, 6 की जगह यदि मैं रो कर देता हूँ, रो, देखो ये रो वाली वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिया, देखो फर्स्ट टाइम रो में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। यदि 0 आएगा ना, तो ये एक भी टाइम आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू नहीं होगी। जैसे ट्रू नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये चलेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो ये कितनी टाइम चलेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कितनी टाइम चलेगा, 1, मतलब 0 आएगा कॉल की वैल्यू, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर जब ये चलेगा, फिर इसमें तो कंडीशन फोर्स, जब इसमें चलेगा 2 आएगा, जब 2 आएगा ना तो ये कितनी टाइम चलेगा, 0 और 1 टाइम चलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे यदि करोगे तो अब देखो इसको फिर से मैं यदि रन करता हूँ, देखो ऐसे आ रहा, देखो फर्स्ट टाइम क्या कुछ भी नहीं है, प्रिंट हो रहा है ना, मतलब इसमें 0 आ गया। यदि आप यहाँ पे करो प्लस करके 1 कर देते हो, मतलब फर्स्ट टाइम रो में क्या आएगा, 0 आएगा, 0 + 1 हो जाएगा, मतलब 1 वैल्यू हो जाएगी, 1 हुई तो एक आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आप फिर से अब इसको रन करोगे तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, हेलो, आ रहा समझ में? यस सर, आ रहा है सर। ठीक है, अब मान लो आपको इसका जस्ट अपोजिट करना है। अपोजिट मतलब फर्स्ट टाइम क्या हो, वैल्यू आपको एक एक करके इंक्रीज हो, मतलब फर्स्ट टाइम क्या है, 5 मान लो आपके 5 कॉलम है ना, तो पहले सारा डेटा आ जाए, देन उसके बाद एक एक करके आए। बताओ कैसे होगा? सर माइनस का यूज करेंगे सर इसमें, यहाँ पे डिक्रीज करने के लिए सर। हाँ हाँ, माइनस का ही करेंगे। कैसे करेंगे बताओ?
सर ये रो के बाद -1 कर देंगे। चलो -1 कर देंगे तो फिर रो -1 करेंगे तो रो में तो फर्स्ट टाइम 0 ही आ रहा है और भी 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे यदि मैं करता हूँ कॉलम में माइनस कर सकते हैं सर। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ r -1। r मतलब क्या होगा, आप 5 है या सॉरी r माइनस मैं कर दूं रो। देखो मैंने क्या कर दिया, r मतलब क्या है 5 माइनस रो मतलब फर्स्ट टाइम क्या आएगा 0 आएगा, तो 5 माइनस क्या होगा मतलब आपकी यह वैल्यू ऐसे हो जाएगी और 5 माइनस 0, ठीक है। तो कितना आएगा, आपका जो आउटपुट है 5 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा होगा 5 टाइम्स आपका चला, देखो 5 टाइम्स आपकी वैल्यू आ गई। फिर जब आपको दोबारा चलेगा तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब आप 5 माइनस 1 मतलब आपकी जो आउटपुट है क्या होगा 4 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स आपका ये चलेगा, ठीक है। फिर जब आप करोगे तो 5 सॉरी यहाँ पे आएगा 5 माइनस और फिर क्या आ जाएगा आपका 2, ये फिर कितनी टाइम चलेगा आपका 3 टाइम्स। तो ऐसे करके एक एक की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होती सॉरी डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, एक बार सर ये दोबारा बता दोगे, सर ये वाला थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। देखो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो आर जो है आर की वैल्यू क्या है आपके 5 है, दिखा रहा है ना INT 5, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया r माइनस रो ये वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो पैरामीटर, ठीक है। तो अब जब देखो यहाँ पे आप रन करोगे तो r माइनस रो, और जब ये लूप चलेगा ना तो फर्स्ट टाइम क्या आएगा यहाँ पे 0 ही आएगा ना, सर ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या होगा r में क्या है ये वैल्यू 5, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, तो 5 माइनस 0 कितना हो गया मतलब 5, मतलब फर्स्ट टाइम आपका क्या हो गया यहाँ पे मैं 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आपने दिया ना तो ये कितनी टाइम्स आपका लूप चलेगा 5 टाइम्स चलेगा, तो 5 आपके जो ये स्टार है ना आपने जो प्रिंट करा है जो भी आप कराओगे तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे 5 के बाद आपकी यहाँ पे 5 आएगा तो कंडीशन सॉरी आपका हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे आएगा न्यू लाइन पे, मतलब अब आपका कर्सर यहाँ पे आ गया, फिर से ये वाला लूप चलेगा। इस वाले लूप में क्या आएगा आपका 5 वन -1। वन सॉरी 1 आएगा ना, रो की वैल्यू में क्या आएगा 1 आएगा, तो जैसे ही 1 आएगा ना अब यहाँ पे ये वैल्यू चलेगी, तो मैंने क्या r मतलब 5 माइनस 1 मतलब आपका 4 आ जाएगा, तो ये 4 टाइम्स चलेगा। चलो एक बार डिबग कर देता हूँ इसको मैं फिर से। देखो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। 4 सॉरी r की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, रो की वैल्यू देखो 0 है, यहाँ पे दिखा रहा है रो की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है। और यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको मैं फिर से करता हूँ, ये देखो अब कॉलम की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, मतलब रो की वैल्यू क्या थी आपकी, रो की वैल्यू 0 है। और आर या मैंने यही कि ना r माइनस रो, r मतलब 5 माइनस 0 मतलब 5। अब देखो ये 5 यदि यहाँ पे वैल्यू आती है तो ये कितनी टाइम चलेगा 0 1 2 3 4। चलो अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ, देखो ये कॉल की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर आपको देखो जैसे 4 के बाद क्या होगा ये 4 के बाद आप कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट ये वाला प्रिंट चलेगा, ये वाला प्रिंट चलने के बाद देखो फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर से ये वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है। अब देखो ना अब देखो रो के अंदर क्या आ गया 1 आ गया, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 5, देखो इसकी r की वैल्यू तो है क्या 5, तो ये इसमें क्या आ जाएगा ये फिर से 4 मतलब 4 टाइम्स चलेगा, ये 0 1 2 और 3। इसके बाद देखो ये फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी रो की, तो r मतलब 5 माइनस 2 और 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 1 टाइम्स चलेगा 0 1, देखो ये सॉरी 0 2 0 1 और 2, फिर आया फिर इसकी वैल्यू 3 हो गई, तो 5 माइनस 3 2, तो अभी कितनी टाइम चलेगा 0 और 1, तो 0 और 1। इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स हुई ये आया फिर न्यू लाइन पे, फिर देखो ये इसमें क्या आएगा 4 आया 4 माइनस 1 ये चला,
तो ऐसे आपका चलेगा लूप, और ऐसे वैल्यू आपकी टर्मिनेट हो जाए। क्लियर है? ठीक है, अब आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, मतलब प्रैक्टिस में आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं। प्रोग्राम आप कैसे बनाओगे, आपको इस टाइप का प्रिंट कराना है। फर्स्ट टाइम 1 आए, फिर 1 2 आए, फिर 1 2 3 आए, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे आपका प्रिंट होना चाहिए। या मैं एक ऐसे आए 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, ऐसे आपकी वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे प्रिंट कराना है, ठीक है, एक आपको ऐसे प्रिंट कराना है रेक्टेंगल। जैसे आपको क्या हो, फर्स्ट टाइम मान लो आपने दे दिया सॉरी, आपने कुछ भी प्रिंट करा रहे हो, आपने ये रेक्टेंगल हो गया, फिर आपका 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 हो गया, और फिर इसके बाद एक एक करके इंक्रीज हो जाए 3। सर ये सेकंड वाला हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, सेकंड ऐसे हो जाए। जैसे इसके बाद आपका ये हो गया 3 2, ऐसे प्रिंट करा लोगे ना। अरे मान लो एक एक और इसको इंक्रीज कराना, तो आप ठीक है, फिर आपका ये ऐसे ऐसे करके, मतलब एक एक करके इंक्रीज, एक बार इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो जाए, हो जाएगा ना ये। ये तो उसी में हो जाएगा जो अभी हमने बताया, उसी पे हो जाएगा ये। जी सर, हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा इसमें। ठीक है, और अभी अब आगे चलेंगे हम, अब पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के अंदर भी हम बहुत सारे लूप का, जो अब लूप का आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मतलब लूप जो ऐसा एक टॉपिक है जिसके अंदर आप ना इसको, मतलब हर जगह लूप यूज होगा। लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सारे डेटा टाइप्स हर जगह यूज होंगे, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा और प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। ठीक है, अभी डाउट वगैरह हो कुछ भी लूप के अंदर तो पूछ लो अभी। सर एक बार ये वाली रिकॉर्डिंग भी भेज देना ग्रुप में। हाँ हाँ, मैंने मतलब जो भी क्लासेस हुई थी ना उसकी रिकॉर्डिंग भेज दिया आप ग्रुप पे, देखा आप लोगों ने? हाँ सर देखा था। ठीक है, चलो ठीक है, आज से देखेंगे हम डेटा टाइप्स। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज डेटा टाइप्स। किसी भी लैंग्वेज में यदि आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत डेटा टाइप्स के बारे में। पता है, ठीक है। सो देखो, डेटा टाइप्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे यूज होते हैं। जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे ना, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो इनका यूज क्या होता है। सो जैसे आप, वॉइस आ रही है? हेलो? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, तो जैसे आप क्या यूज करते हो, जैसे आप सी या सी प्लस प्लस जावा में आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है। ठीक है, जैसे आप आई, सॉरी, मान लो आप कोई भी एक वेरिएबल लेना, जैसे सर आप ए, इंटीजर सर। हाँ इंटीजर वेरिएबल लेना। तो जैसे आप पाइथन के अंदर तो आप डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप सी के अंदर आपको कोई वेरिएबल लेना, तो आप पहले उसका टाइप डिफाइन करते हो, INT A ऐसे करो, तो फिर ये वेरिएबल दोगे, और फिर इसके अंदर आप मतलब कोई भी
जो आपने ये वेरिएबल लिया है इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू स्टोर करा सकते हो, मतलब इसके अंदर ना सिर्फ आप इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा पाओगे। और जो ये आईएनटी है ना, ये एक डेटा टाइप है और ये कुछ ना कुछ रैम में क्या लेता है, स्पेस लेता है। ठीक है, मतलब आईएनटी जो है ना ये कुछ स्पेस लेता है, मतलब ए के अंदर आप ना 4 बाइट का डेटा या आप 3 बाइट जितना भी स्पेस लेगा ना उतने बाइट का डेटा ही आप स्टोर करा सकते हो। उससे ज़्यादा यदि आपको स्टोर कराना हो तो इसका टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब आईएनटी की जगह कुछ दूसरा एरे ले लो और भी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। सो डेटा टाइप्स का जो अब ये स्पेस कहाँ पे लेगा, मतलब जैसे आईएनटी ए ले लिया तो ए के लिए ये मेमोरी में क्या करता है, स्पेस को रिजर्व करवाता है। तो हम कह सकते सर आवाज हैं, सो डेटा टाइप्स एक टेक्निक होती है। हेलो। हाँ जी सर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर आवाज ब्रेक हो रही है जो सर जो बीच बीच में। चलो मैं चला ही नहीं यार अच्छे से, यही ले जा। हेलो। हेलो। सर हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। यस सर। आ रही वॉइस आ रही है? हाँ जी हाँ सर। सर। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आईएनटी ले लिया ना ए, तो ए के लिए ना ये रैम में जो होता है ना मेमोरी स्पेस को रिजर्व करवा देता है। ठीक, और concepts that is used to reserve memory space in the RAM। मतलब जो डेटा टाइप्स है ना वो एक टेक्निक और कंसेप्ट होती है जिसका यूज क्या कर सकते हो आप, रैम में मेमोरी को रिजर्व करवाने के लिए आप यूज कर, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, ये रैम है। सो इट इज टेक्निक और कंसेप्ट दैट इज यूज टू रिजर्व मेमोरी स्पेस इन द रैम। ठीक है, एंड और भी आप दे सकते हो, इट इज data types are used to create variable and variable are used to hold value और वैल्यू वैल्यू रेफरेंस, मतलब ये वैल्यू के रेफरेंस को होल्ड कर। ठीक है, तो इट इज़ अ टेक्निक और कंसेप्ट आप कह सकते हो। और डेटा टाइप्स का यूज़ क्या है, क्रिएट वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल को क्या करेगी, ये क्रिएट करेगा। और वेरिएबल का यूज़ क्या होगा, होल्ड, कोई भी वैल्यू की रेफरेंस को क्या करता है, ये होल्ड करता है। ठीक है, हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। यस। यस सर आ रही है। ठीक है, तो अब ये बताओ डेटा टाइप्स का मतलब समझ में आया आपको, डेटा टाइप्स क्या है? यस सर। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, मतलब कितने टाइप के डेटा हैं, टाइप्स ऑफ
डेटा टाइप इन पाइथन, मतलब पाइथन के अंदर कितने टाइप्स के आपके क्या है डेटा टाइप्स हैं, मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं डेटा टाइप्स यूज होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा और मैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप मतलब कितने टाइप्स के आपके क्या है डेटा टाइप्स हैं। तो फर्स्ट यदि मैं बात करूं नंबर्स, मतलब नंबर्स के अंदर आप क्या क्या ले सकते हो, नंबर के अंदर आप ले सकते हो INT, मतलब इंटीजर वैल्यू ले सकते हो, इंटीजर के बाद आप यहाँ पे 2 आओगे, फ्लोट ले सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं 2 पॉइंट करता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कोई भी आप ले सकते हो, और लिस्ट ले सकते हो आप, टपल ले सकते हो, लिस्ट टपल, डिक्शनरी ले सकते हो आप, सेट ले सकते हो, ठीक है। तो इतने टाइप्स के बेसिकली आपको पाइथन के अंदर आप बुल भी ले सकते हो, सेवन बुलियंस, मतलब जो भी होते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप्स का आपको क्या है डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया नंबर, नंबर मतलब कोई भी आप किसी भी वेरिएबल्स के अंदर आप कोई नंबर स्टोर करा सकते हो, उसका टाइप हो सकता है इंटीजर, फ्लोट एंड कम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो जैसे आप यहाँ पे लोगे, जैसे मैंने ये इक्वल टू किया, जैसे कोई भी नंबर दे दिया, ये क्या होंगे आपकी इंटीजर टाइप होगा इसका, ठीक है। और फ्लोट जैसे मैं यहाँ पे दे दिया बी नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर 0.0 ऐसे कर देती, ये वैल्यू क्या होंगी आपकी फ्लोट होंगी, ठीक है। अब जैसे आप सी नाम का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर आप कुछ जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 3+8 ऐसे दे रहे हो ना, तो ये अभी इंटीजर होगा, लेकिन इसके अंदर आप जे जो पैरामीटर है आप मैथमेटिकल में जबरा वगैरह जब आप यूज कर सकते हो मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे इस टाइप के कोई भी वैल्यू हमें स्टोर कराना आती है, 4+4 JI इस टाइप की वैल्यू यदि हमें स्टोर करानी हो ना, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जो इसका टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा INT, ठीक है। तो यदि बताओ यदि मुझे कोई फाइंड करना है, सो इफ यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और वेरिएबल दैट विच टाइप्स ऑफ डेटा बिलोंग, या विच टाइप ऑफ डेटा वी स्टोर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, वी हैव अ प्री डिफाइंड फंक्शन इज कॉल्ड टाइप। मैंने बताया था ना टाइप फंक्शन, मतलब टाइप जो फंक्शन है वो क्या बता देगा आपकी, टाइप एक फंक्शन है जो क्या बताएगा, जैसे ए के अंदर आप दोगे ना तो ए का टाइप बता देगा, ए वेरिएबल के अंदर आपने किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराई, चल रहा है, ठीक है। तो अब यदि इसको आप प्रिंट करोगे ना, प्रिंट करोगे और प्रिंट के बाद इसको शो करोगे ना, तो ये बता देगा कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आपने स्टोर करा के रखी, ठीक है। आप ऐसे यूज करोगे प्रिंट टाइप ए, तो आपको क्या बताएगा, क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास कम्प्लेक्स, ठीक है। और जो ये आपके वेरिएबल हैं, जैसे आप ठीक है, जैसे ये नंबर्स हैं, और जो ये वेरी डेटा टाइप्स है स्ट्रिंग एंड इंटीजर या नंबर वाले जो आपके डेटा टाइप्स हैं, ये जो है ना वो सिंगल वैल्यू स्टोरेज डेटा टाइप है। और यहाँ पे मैं यदि बात करूँ तो ये जो है ना सिंगल वैल्यूज स्टोरेज डेटा टाइप्स, मतलब ये सिंगल वैल्यू को भी स्टोर करवा पाएंगे, मतलब एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर करा पाएंगे, ठीक है। बट यदि हम यहाँ पे बात करें, जैसे आपकी ये वैल्यू हो गई, जैसे आपकी ये जो डेटा टाइप है, ठीक है, जैसे आपकी
तो ये जो है ना, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब ये क्या है, कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ है, ठीक है। ये कलेक्शंस को स्टोर करते हैं या सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स, ये हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को भी स्टोर करते हैं, मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं ये, ठीक है। जैसे लिस्ट हो गया, टपल, डिक्शनरी, सेट, तो ये आपको क्या है, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है, ठीक है। क्लियर है इतना? फिर मैं आगे चलता हूँ, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, एक एक वैल्यू स्टोर करा के और इसका टाइप वगैरह चेक करके। ये बताओ, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, वॉइस आ रही है ना? हेलो, यस सर, आ रही है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल लिया, ए इक्वल टू कोई नंबर स्टोर किया, लाइक बी इक्वल टू में कोई नंबर स्टोर करा लेता हूँ, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ, सी इक्वल टू में भी 4+8। अभी इसका इसका टाइप चेक कर, हर एक का मैं लेता हूँ, प्रिंट के अंदर टाइप दूंगा, टाइप के अंदर क्या दे दिया, ए। अब यही वैल्यू को आप कंट्रोल डी करोगे ना तो कॉपी पेस्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉरी बी किया और इसके बाद अ, ये किया, सी कर दिया, ठीक है। तो हर एक का आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टाइप मिल जाएगा कि इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप की वैल्यू आपकी क्या है, स्टोर है, सर्वर, ठीक है। तो देखो अभी क्या रहा है, फर्स्ट टाइम इंटीजर है, फ्लोट हो गया इंटीजर, मतलब आपने ऐसा लिया तो इंटीजर हो जाएगा, लेकिन यदि आप जे लगा देते हो इसके अंदर तो ये फिर आप इसको डिनोट करने लगेगा 3+4 जे, तो कम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, जो इसका टाइप है वो चेंज हो जाएगा। देखो क्या हो गया, इंटीजर फ्लोट। इसीलिए पाइथन जो क्या है, एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ना, उस मतलब रन टाइम पे ही सारा कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। तो अभी बताओ, ये 3 नंबर टाइप वाले क्लियर है ना, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। बताओ ध्रुव, आप बताओ। ओ, ध्रुव, हेलो, ध्रुव शर्मा, आप बताओ। वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर वॉइस तो। मुकुल, आप बताओ। क्लियर है ना ये? चलो मैं एक बार स्ट्रिंग, अब हम देखेंगे स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग पाइथन के अंदर आप कैसे डिनोट करते हो, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग क्या है, ठीक। सो कैन यू टेल मी स्ट्रिंग क्या है, कोई किसी को पता है भी स्ट्रिंग क्या होती है? हेलो, हेलो, यार आप लोग यस बोलते सर। नहीं हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनका यदि हम कलेक्शंस की बात करें, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड, आपकी क्या होगी, इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब आपकी जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको आप बोल सकते हो ये हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यदि पाइथन के अंदर आपको स्ट्रिंग डिनोट करनी है, मतलब यदि मुझे स्ट्रिंग किसी भी वैल्यू को मुझे स्ट्रिंग बनानी है, तो उसके लिए आप कैसे कोड लिखोगे, तो पहले का वेरिएबल लोगे और वेरिएबल को इनसाइड ऑफ सिंगल कोड, डबल कोड, और वी कैन आल्सो यूज अ ट्रिपल कोड, ठीक है। एक वेरिएबल लोगे, उसके अंदर कोई भी आप स्ट्रिंग देते हो, या आप चाहे सिंगल कोड यूज कर लो,
चाहे आप डबल कोड यूज़ कर लो या आप ट्रिपल कोड यूज़ करो, तो वो क्या होंगे, आपकी स्ट्रिंग होंगे। मतलब तीनों वे हैं आप कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए। अब इसमें डिफरेंस क्या है, वो आपके नीड के अकॉर्डिंग है, आप किस टाइप की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे आपने ए लिया, ए इक्वल टू करोगे और इसके अंदर आप कोई भी जैसे आप वैल्यू असाइन करोगे, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने हेलो, हेलो वर्ड ले लिया, ठीक है। अब इसको आप प्रिंट कराना है, प्रिंट, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा ए को, ठीक है। देखो यहाँ पे हेलो वर्ड आ रहा है आपको, ठीक है। अब हेलो वर्ड की जगह ना मुझे हेलो वर्ड्स प्रिंट कराना है और एपोस्ट्रोफी लगाना है यहाँ पे आऊँगा ना, और यहाँ पे मुझे एपोस्ट्रोफी ऐसे लगाना, जैसे आप वर्ड्स आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है। और इस टाइप का मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये, अब जो पाइथन है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अब देखो सिंटेक्स एरर आ रहा, तो मतलब आपने हेलो वर्ड तो आ गया, बट यहाँ पे मुझे एपोस्ट्रोफी चाहिए, मुझे स्ट्रिंग के, और एस ऐसे चाहिए, फिर ये क्लोज होगा। तो ये कंफ्यूज होगा कहाँ से आपने एंड किया और कहाँ पे आपने क्या किया, क्लोज किया, ठीक है। तो आप इस टाइप से यदि आपको करना है तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, डबल कोड से आप स्टार्ट कर सकते हो और इसको ऐसे कर दो, तो आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। हेलो वर्ड्स ऐसे आने लगेगा आपको। यदि इसका टाइप आपको फाइंड करना, कॉमा आप यहाँ पे दोगे टाइप, और टाइप के अंदर आप क्या दे दोगे, ए, तो आपको ए का टाइप भी फाइंड हो जाएगा कि ए के अंदर किस टाइप की वेरिएबल आपको स्टोर है, ठीक है। यदि आपको मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग लिखना है, जैसे आप यहाँ पे आओगे और डिफरेंट टाइप की मल्टीपल स्ट्रिंग लिखना है, तो आप देखो मल्टीपल स्ट्रिंग आप यहाँ पे ऐसे लगा दोगे तो ये ले लेता है। बट यदि आपको मल्टीपल स्ट्रिंग लिखनी है, राइट करनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो और आल आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको इंटर करूँगा तो अभी एरर आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो आपको मल्टीपल लाइन की यदि लिखनी है एज ए टिक, तो आप यहाँ पे ट्रिपल कोड से भी स्टार्ट करा सकते हो। यहाँ पे आओगे, ये यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप दे दोगे ट्रिपल कोड, तो ये भी स्ट्रिंग ही हो जाएगी। आप फिर से इसको रन करोगे तो टाइप ऐसे आएगा और क्लास str आ रहा, मतलब स्ट्रिंग आ रहा, तो ये क्या होगा, आपकी स्ट्रिंग होगी। तो किसी भी कहीं पे भी अभी आप पाइथन के अंदर या कहीं पे भी आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी हो, तो आप ऐसे स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कोई नंबर भी लेते हो, ठीक है, जैसे आपने ये किया, ठीक है, ये वैल्यू अभी किस टाइप की है, लाइक यदि यहाँ पे ए ना लेकर आप बी भी ले सकते हो। यहाँ पे आऊँगा, बी ले लिया मैंने, और यहाँ पे आऊँगा और बी, प्रिंट यूज़ करूँगा, और प्रिंट के अंदर लाइक यदि मैं देता हूँ टाइप, और टाइप के अंदर मैं पास करता हूँ क्या, बी, बी का मुझे टाइप फाइंड करना, तो आप बताओ कोई टाइप क्या होगा इसका, बी का स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग होगी, क्योंकि आपने सिंगल कोड या डबल कोड लगाया। देखो क्लास क्या आ रहा है, str आ रहा, ठीक है। और मान लो बी की जो वैल्यू है मुझे इंटीजर पे ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको टाइप कास्ट करोगे, ठीक है। टाइप कास्ट कैसे करोगे, मान लो बी नाम से ही वेरिएबल लिया, int लगा दोगे, ठीक है, इंटीजर, और इसके अंदर क्या पास कर दोगे आप, बी, तो बी की जो वैल्यू है इंटीजर में कन्वर्ट होकर फिर से बी नाम के वेरिएबल में आ जाएगी, और आप चेक करोगे तो क्या है, इंटीजर आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे मतलब टाइप तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, सर बट अगर सर कोमा हटा देंगे सर इसके, सर बी में जो 10 के आगे सर, सर जो कोमा हुआ सर, ये अगर हटा दें सर हम, तो भी इंटीजर आ जाएगा सर। क्या हटा दें यहाँ पे, ये जो सिंगल कोड या डबल कोड लिया मैंने, हाँ जी सर। जैसे इसको हटा दोगे तो पहले एरर आ गया, क्योंकि आपने स्टार्टिंग किया है। सर अब दोनों साइड से सर हटा देंगे हाँ, सर। दोनों हटा दोगे तो फिर इंटीजर ही आएगा, फिर आपको ये करने की नीड नहीं है। ये मतलब आपने जो टाइप कास्ट आप कर रहे हो ना, यहाँ पे भी ऐसे भी नहीं दोगे ना, आप इसको कुछ भी नहीं दोगे तो भी इंटीजर ही ले लेगा उसको, तो भी इंटीजर ही लेगा उसको, ठीक है। ठीक है सर। अभी मैं बताया ना कैसे आप इंटीजर वैल्यू डिफाइन करोगे, बट आपके पास स्ट्रिंग है, मतलब आप स्ट्रिंग जैसे ये तो मान लो आपने ये ले, तो ये एज अ स्ट्रिंग है, और भी आप जैसे आपने ले एक और आपने ले लो बी, चलो सी ले लेता, चलो यहाँ पे हमको मैं सी इक्वल टू ले लिया। आप जो एक इनपुट फंक्शन आप यूज करते हो ना, इंटर दी, मान लो आपने नंबर दे दिया,
तो ये भी रिटर्न क्या करेगा, सी को ना स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। हेलो हम्म सर। सर टाइप ए मीनिंग प्रिंट ए तो समझ आ गया सर, बस सर प्रिंट ए कॉमा टाइप ए मीनिंग। अरे देखो ए मतलब ये वेरी सॉरी सॉरी आपकी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब ए के अलावा आप कुछ करवाना तो कॉमा सेपरेटेड दोगे ना, तो मान लो दूसरा प्रिंट के अंदर कुछ दूसरा स्टेटमेंट आपको देना तो कॉमा सेपरेटेड आप दोगे। ए मतलब ए वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है ये मुझे फाइंड करना, तो हम टाइप फंक्शन यूज करेंगे और ए दे देंगे। और यदि आप कॉमा नहीं लगाओ तो एरर आ जाएगा। देखो रेड कलर का आएगा ना, मतलब सिंटेक्सली एरर आ जाएगा। देखो नेम एरर, ये एज ए वेरिएबल ले लेगा इसको और ये कहीं भी नहीं डिफाइन है, तो फिर आप ऐसे कॉमा लगाओगे तभी आएगा ये। तो ए जो है ना, ए वेरिएबल होगा जो जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर है, तो ये प्रिंट हो रहा। और टाइप ए जो है ना, वो इसका टाइप बता देगा कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। हम्म, समझा सर? समझ गए? यस सर। और भी प्रिंट कराना, मान लो आपको ये एक फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, बहुत सारे फंक्शन है बट अभी मैं बताता हूँ आपको। एक फंक्शन है एलियन। एलियन क्या करता है, आपको लेंथ फाइंड करके देता है। टोटल जो स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो एलियन मतलब ए दे दिया आपने, तो ये आपको लेंथ फाइंड करके देगा। तो आप यहाँ पे दे सकते हो, तो फिर यहाँ पे आप कॉमा यूज करोगे और फिर दे दोगे एलियन। एलियन के अंदर आप ए दे दो, ए दोगे तो ए जो आपकी स्ट्रिंग है ना, इसका आपको लेंथ फाइंड करके दे देगा कि ए के अंदर कितनी आपकी लेंथ है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो देखो क्या 40 है, ठीक है। अब ऐसे करोगे ना, 40 का 36 हो जाएगा। ये स्पेस को भी काउंट करना, तो एक मैंने स्पेस देखो कम कर दिया, तो अब क्या होगा, ये हो गया। ठीक है। यस सर। तो अब जितने भी चीजें आप करवाना चाहो प्रिंट के अंदर, तो देखो ये एक अलग है, ये वेरिएबल, ये फंक्शन है। फंक्शन के अंदर आपने ये फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं पाइथन के अंदर, ऐसे ही करते हैं। मतलब फंक्शन का ये नेम है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये फंक्शन का नेम है। डेफ करके बना, क्लास टाइप ओवरराइड डेफ, ये सारे फंक्शन होते हैं। और ये एलियन देखो, एलियन डेफ एलियन, एलियन एक फंक्शन है। और ये रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। कंटेनर मतलब कोई भी वेरिएबल के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कॉमा नहीं लगाओ तो एरर आ जाएगा यहाँ पर, तो आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। हेलो, यस सर। अब देखो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये इनपुट फंक्शन है, ये भी स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। मतलब सी के पास भी जो नंबर आएगा ना, वो स्ट्रिंग ही आएगा, नॉट अ इंटीजर। मतलब कोई भी आप नंबर दोगे तो वो उसको स्ट्रिंग ही ले लेगा। कंट्रोल डी किया और इसके अंदर मैंने सी कर दिया। अब चलो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये तो ऑलरेडी इंटर नंबर आ गया है, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग दे के रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये नंबर दे दिया ना, ये तो ये भी स्ट्रिंग ही हो जाएगा। देखो दोनों का टाइप क्या आ रहा है, str आ रहा है, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग, ये मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में आपको कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे दो नंबर, अब मुझे ऐड करवाना है इन दोनों जो नंबर्स हैं, इनको प्रिंट करूंगा। और यदि मैं बी प्लस ऑपरेटर यूज करता हूँ, और प्लस ऑपरेटर और सी कर देता हूँ, ठीक है, बी और सी को ऐड किया। तो अभी देखो इंटर द नंबर, मैंने ये किया इंटर द नंबर, सॉरी ये तो देखो टिन टिन दोनों में मैंने दिया ना, तो टिन टिन आपस में क्या हो गए, कनकैटिनेट हो गए। और ये भी आपको देखो ये है, ये भी आपका जो ये नंबर से str, ये भी str है, ठीक है। अब मान लो इसको मैं इंटीजर कर दूँ, ये एक इंटीजर हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और स्ट्रिंग और इंटीजर को आपस में आप ऐड नहीं कर सकते हो, कनकैटिनेट नहीं कर सकते हो। तो अभी देखो मैं इसको रन करूंगा, टिन ना देकर कोई वन भी दे दूं, एरर आ गया। एरर क्या आ रहा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस फॉर प्लस इंटीजर एंड str, मतलब इंटीजर और str को ये कनेक्ट या ऐड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो।
अब इसको मुझे क्या करना है, टाइप कास्ट करना। टाइप कास्ट करने के लिए आप इसको पहले आप ये क्या लगा सकते हो, INT के अंदर इसको पास कर दो इनपुट को, इनपुट लेगा और वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब करोगे तो आप ऐड हो जाएगा, ऐसे करोगे। ये मैंने बताया था आपको, 10 करा 3 दिया तो आपको ये यहाँ पे इंटर नंबर मान लो 50 कर दिया, वो 10 है तो आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप ऐसे टाइप वगैरह फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखो, जब कोई भी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मतलब जैसे मैंने ए नाम की ले लिया, यहाँ पे मैंने दे दिया हेलो, हेलो, हेलो स्टूडेंट्स दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद यदि मैं इसकी लेंथ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करूंगा एलियन, एलियन ये करा ये मैंने, और इसके अंदर ए दे दिया, ठीक है। तो अब देखो ये वैल्यू आपको प्रिंट कितनी, टोटल इसकी लेंथ है 14। और यदि मैं कॉमा करके ए को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, तो आपको देखो ए टोटल आपको स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रिंग होती है ना, वो हर एक स्ट्रिंग का पर्टिकुलर क्या होता है, एक एड्रेस होता है। मतलब जैसे आप देखो इसका एड्रेस कैसे क्रिएट होगा, जैसे ए नाम का आपने वेरिएबल है और ये जो स्ट्रिंग है कहीं कहीं स्टोर होगी। इसका मेमोरी मैं देखूं हेलो स्टूडेंट या हेलो कुछ भी जो हमने यहाँ पे लिया है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसके बाद ए नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, तो ए नाम का आपका एक वेरिएबल क्रिएट होगा। और जहाँ पे आपकी टोटल स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे आपकी ये मान लो एक स्ट्रिंग का एड्रेस है, फुल एड्रेस है, मैंने एज्यूम कर लिया जो इसका इसका जो एड्रेस है, मान लो 1000 एड्रेस, 1000 एड्रेस पर ये वैल्यू आपकी क्या है, स्टोर है। ठीक है, तो इसका भी एड्रेस क्या हो जाएगा 1000, और जो ए है ना वो इस एड्रेस जो है यहाँ पे उसको रेफर कर रहा है। मतलब ए के अंदर क्या है 1000, और 1000 एड्रेस पर ये वैल्यू आपकी क्या है, स्टोर है। तो दैट्स वाई ये जो आपका ये वैल्यू है ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, टोटल आपकी स्ट्रिंग जो हेलो वर्ड्स है, हेलो स्टूडेंट जो भी हमने लिया वो स्टोर है इसके अंदर, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं वो कैसे स्टोर है। तो चलो यहाँ पे मैं पहले इसको स्टोर ही करवा देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या आ जाएगा आपका, एच है तो एच आ जाएगा, फिर आपका क्या है ई है तो ई आ गया, ठीक है। फिर एल है तो एल आ गया, फिर एल आ गया, फिर सॉरी ओ है तो ओ आ गया हेलो, और फिर आपका यस, एक स्पेस होगा, टी यू डी ई एन टी एस, इस टाइप की मान लो आपको टोटल स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा और इस ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है
ठीक है। इस टाइप से आपके जो ब्लॉक्स होंगे, इस टाइप से आपके ब्लॉक डिफाइन होंगे, ठीक है। तो देखो, जब हम एक एड्रेस देते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे आऊँगा और मैं प्रिंट करा रहा हूँ किसको, ए को। तो ए के अंदर क्या होता है, होल एड्रेस होता है, मतलब 1000, और जहाँ पे ये टोटल आपकी वैल्यू है स्टोर है, इसलिए ये आपको जो आउटपुट आता है वो क्या आ जाएगा, हेलो स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है। तो ये जो, अब देखो ये जो है ना, जैसे हेलो स्टूडेंट, तो ये टोटल आपका एड्रेस आ जाता है। बट क्या होता है, ये जो ये भी है ना, जैसे एच हो गया, ई हो गया, एल हो गया, तो ये भी पर्टिकुलर पोजीशन या लोकेशन पे स्टोर होती है, ठीक है। तो ये जो, ये फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट है, ये किस लोकेशन पर है, ये 0 पर स्टोर होती है, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है आपकी, 1 पे, ठीक है। ये आपकी 2, फिर ये आपकी 3, फिर आपकी ये 4, 5। अरे स्टैक टेबल है सर। नहीं नहीं, ये मैं मतलब कैसे वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है। अब देखते जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। तो ये क्या है, उसका पोजीशन है, ठीक है, मतलब जहाँ पे ये फर्स्ट आपकी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो अब मान लो मुझे इस, जैसे हेलो वर्ड आपकी टोटल लिस्टिंग हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एच को प्रिंट करना। तो एच का जो लोकेशन है वो क्या है, 0 है, मतलब पहले एच के लोकेशन तक एंट्री करने से पहले मुझे कहा ये 1000 एड्रेस पर आना पड़ेगा, 1000 एड्रेस के बाद मुझे यहाँ 0 पर जाना पड़ेगा, तो मेरा क्या है, एच प्रिंट हो जाएगा। और 1000 एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, ए के अंदर। तो यदि मुझे मान लो PRINT प्रिंट करूंगा, प्रिंट के अंदर मैं दे दूंगा, मुझे सिर्फ एच को प्रिंट करना। तो एच को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या देना, ए मतलब आपने 1000 एड्रेस पर आ गए, ठीक है। इसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया 0। तो 0 देखो किसका पोजीशन है, आपका एच का। तो अब आपको जो आउटपुट क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एच मिल जाएगा। इसको बोलते हैं आपको इंडेक्सिंग, ठीक है। तो जैसे ये हुआ ना, इसको आप क्लोज कर सकते हो, और ये किया, और इसके बाद ये कर दो, ये किया, ये कर दो, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, हर एक के अंदर ना ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। ठीक है, इस टाइप से आपको देना पड़ेगा, देन आप वहाँ पे जा सकते हो। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं आपको, मतलब ये जो आपके टोटल जो, इसको आप बोल सकते हो इंडेक्सिंग। मतलब इस टेक्निक को बोल सकते हो कि इस टेक्निक को बोलते हैं आपको इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब आपका क्या होगा, पोजीशन, मतलब किस पोजीशन पर आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर है। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या है, ये पोजीशन है, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन होता है। जो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो 0 पोजीशन पर स्टोर होती है, 0 से फिर जितनी भी उसकी लेंथ होगी उससे एक कम तक। मतलब किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मान लो 20 है, ठीक है। तो जो इस इंडेक्सिंग हुई वो कहाँ पे, कहाँ तक होगी आपको, 19 तक होगी, 0 से लेकर 19 तक होगी, ठीक है। अब ये रिवर्स ऑर्डर में भी होते हैं, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो किस में होती है, -1 पे स्टोर होती है, ठीक है। और जो ये फिर उससे बाद जो होगी -2, -3, -4, माइनस, ऐसे करके आपका -13 तक आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, अभी बताओ ये इंडेक्सिंग थोड़ा समझ में आया।
मतलब इंडेक्सिंग मतलब पोजीशन, जितनी भी स्ट्रिंग होती है उनका ये इंडेक्सिंग होता है, पोजीशन होता है कि जो आप फर्स्ट इंडेक्स दे रहे तो वो किस पोजीशन पे स्टोर होगी, सेकंड जो है वो किस पोजीशन पे स्टोर होगी, जितनी भी है वो किस पोजीशन पे स्टोर होगी। हेलो, यस सर, आ रहा है समझ में। ठीक है। यस सर। अब चलो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा, जैसे अब यहाँ पे आऊंगा और प्रिंट प्रिंट मतलब मैंने क्या किया, ए मैं करूंगा तो देखो आपकी जो वैल्यू है टोटल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, टोटल एड्रेस। अब मान लो मुझे क्या एस को प्रिंट कराना है, इस वाले एस को, ठीक है। तो एस का पोजीशन पहले मैं देख लेता हूँ किस पोजीशन पर है। देखो ये 0 पर होगी, 1 2 3 4, 4 के बाद ये स्पेस को भी काउंट करता हूँ, क्या है 5 है, एस का क्या है 6 है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ के बाद क्या लगाऊंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर क्या दे दूंगा 6, 6 दूंगा तो मुझे एस की जो पोजीशन है वो गेट हो जाएगी। देखो एस की पोजीशन हमें गेट हो गई, ठीक है। इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ? मतलब इंडेक्सिंग कैसे फाइंड करोगे, मतलब ए के अंदर मान लो आप 0 दोगे तो 0 में क्या आ जाएगा आपको, एच वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप 0 2 3 दोगे तो आपका क्या हो, 0 1 2 3 एल जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इंडेक्सिंग के बाद एक और चीज़ आपको होनी आनी चाहिए, स्लाइसिंग। सो व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का मतलब क्या होगा, स्लाइसिंग इज अ टेक्निक और कंसेप्ट बाय विच वी कैन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग। मीन्स कोई भी स्ट्रिंग को हम सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, उस टेक्निक को आप बोल सकते हो स्लाइसिंग। जैसे ये तो आपकी एक स्ट्रिंग है, अभी तो हम एक कैरेक्टर को मतलब फैच कर रहे हैं ना बाय यूजिंग एंड पोजीशन। मतलब मुझे एच एल चाहिए तो एल, मान लो मुझे हेलो चाहिए, मतलब इस पूरे स्ट्रिंग होल स्ट्रिंग से हेलो स्ट्रिंग चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो उसको आप बोल सकते हैं स्लाइसिंग, मतलब आप पट छोटे छोटे पीस कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग के, ठीक है। तो उसका जो सिंटेक्स होगा उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा, पहले आपको एस टी आर मतलब एस टी आर वेर देना पड़ेगा, वेरिएबल नेम, ठीक है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद आप स्टार्टिंग देना पड़ेगा। स्टार्टिंग मतलब कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉलन यूज करना पड़ेगा। एंडिंग पोजीशन, हेलो, ठीक है। एंडिंग के बाद आप यहाँ पे दोगे स्टेप, कितने का आप स्टेप देना चाहते हो, ये वैल्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे डिफॉल्ट होते हैं, मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी 0 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। एंड में कुछ भी नहीं देगा तो ये लास्ट तक ले लेगा, लास्ट पोजीशन, ठीक है, लास्ट पोजीशन। और स्टेप बाय डिफॉल्ट कितने का होता है आपका 1 का, ठीक है। अब मान लो मुझे ये स्ट्रिंग से, जो आपकी स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग से मुझे हेलो को फाइंड करना है, हेलो को पेस्ट करना, तो यहाँ पे आऊँगा और इसके बाद मैं क्या दे दूंगा ए, मतलब ये, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मुझे स्टार्टिंग दूं या ना दूं कुछ भी, मतलब 0 से ही ले लेगा, कॉलन यूज करूंगा, ठीक है। कॉलन के बाद मुझे एंडिंग पोजीशन देना है, एंडिंग मतलब क्या होगा, इनमें यदि आप कुछ भी देते हो तो ये ले लेता है n-1, मतलब n-1, मतलब यदि मैं 4 दूंगा ना तो 4 से कम वाली वैल्यू को क्या करेगा, रीड करेगा। अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो 4 मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे 5, 5 दूंगा तो अब ये मुझे क्या दे देगा, सिर्फ हेलो आ जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। स्टेप तो 1 का ही लेता तो आप 2 या ना दो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टेप यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग मान लो मुझे कहाँ से कराना है 1 से, अब 1 से करा सकते हो, 1 से आपके क्या हो जाएगा 5 तक की वैल्यू ये फेच करेगा। देखो एक को कट कर दिया ना, बाय डिफॉल्ट 0 से होता है। अब मुझे यदि मैं स्टेप 1 का देता हूँ, 1 का मतलब आप एक एक वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी, जैसे आप फिर 0 1 2 ऐसे, तो बाय डिफॉल्ट 1 का ही होता है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें आप क्या करोगे,
मतलब यहाँ पे आओ और 2 का दे दो, 2 मतलब क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू को पढ़ेगा, फिर उसके बाद एक स्किप करेगा, फिर पढ़ेगा, मतलब अब इसको पढ़ेगा, इसके बाद एल को पढ़ेगा, एल के बाद कोई है ही नहीं, तो सिर्फ आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ई एल। देखो ई एल आ रहा, ठीक है। आप कुछ भी नहीं दोगे इसके अंदर तो ये लास्ट तक ले लेगा, मतलब लास्ट वैल्यू तक पढ़ेगा, मतलब 1 से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक की वैल्यू पढ़ देगा। 1 से स्टार्ट किया, एक एक वैल्यू को स्किप किया और सारी वैल्यू को पढ़ दिया। इसको हटा दोगे या 1 दे दोगे तो ये क्या करेगा, देखो ई एल हेलो स्टूडेंट, कुछ भी नहीं दोगे सारी आपको स्ट्रिंग पढ़ देगा। अब मान लो आपको देना 5 से स्टार्ट कराना है तो आप 5 से मतलब स्टूडेंट, ठीक है। है अभी हेलो हेलो, हाँ जी सर। यस सर। किसी को भी डाउट हो इसमें तो बताओ अभी। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो मान लो अभी मुझे जो, अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट, और प्रोग्राम टू फाइंड द स्ट्रिंग, मतलब कोई भी हमारी स्ट्रिंग है ना, जैसे ये आप करके लाना कल, जैसे मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे हेलो, ठीक है, और मुझे आउटपुट जानते हो कैसे चाहिए, ओ मतलब ये ओ एल एल ई एच ऐसे चाहिए, मतलब रिवर्स ऑर्डर में, मतलब वो जो वैल्यू हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। सर लास्ट में -1 कर देंगे। हाँ लास्ट में -1 कर दो, ठीक है। अब चलो मैं बताऊँ। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे लूप लगाना, तो आप लूप के लिए फॉर आई करोगे इन ए, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट वाला लूप आप दोगे तो प्रिंट करोगे किसको, आई को। तो देखो यहाँ पे आप प्रिंट करा लोगे, लूप तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप कैसे पढ़ोगे, तो देखो ये वैल्यू आ रही है, मैं चाहता हूँ ये इन मतलब जो आपकी वैल्यू है वो ब्रेक ना हो, तो आप देखो क्या करोगे, ऐसे में आपकी वैल्यू आ जाएंगी हेलो स्टूडेंट्स, और भी कुछ चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, इसको मैं ना कमेंट कर देता हूँ, तो बहुत सारा आपको रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, देखो हेलो स्टूडेंट्स इस टाइप का आने लगा, ये जो आपकी वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इस टाइप से भी आप पढ़ सकते हो, यही चीज़ मान लो मुझे लूप, ये लूप का नहीं पढ़ना है, ठीक है, वाइल लूप से पढ़ना है या फॉर लूप से रेंज का यूज़ करके पढ़ना, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ मान लो मुझे वाइल से पढ़ना है तो कैसे करोगे, तो पहले वहाँ पे एक स्टार्ट की वैल्यू होना चाहिए, स्टार्ट मैं कहाँ से करूँगा, 0 से, ठीक है, और इंड कहाँ तक करूँगा मैं, तो जितनी लेंथ ले लूँगा, मतलब एलियन की वैल्यू, चलो यहाँ पे मैं ए नाम का एक वेरिएबल लूंगा और इसके अंदर क्या ले लूंगा, एलियन, एलियन के अंदर क्या ले लूंगा, सॉरी ए तो नहीं लूंगा, एक नाम से मैंने ले लिया है पहले, बी ले लेता हूँ, बी इक्वल टू मैं करूंगा एलियन और ए दे दूंगा, मतलब ए दे दूंगा इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी लेंथ फाइंड हो जाएगी, फिर मैं लगाऊंगा वाइल, वाइल के अंदर मैं क्या दे दूंगा, कंडीशन दूंगा, मतलब एस की जो वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, ठीक है, किससे, बी से, कॉलन, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, प्रिंट कराना है, प्रिंट किसको कराना है, ए, ए के अंदर यहाँ पे क्या दे दूंगा, एस, एस मतलब फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 पोजीशन वाली वैल्यू आपको गेट हो जाएगी, ठीक है। और फिर मैं क्या करा दूंगा, एस इज इक्वल टू एस प्लस 1, देखो वही वैल्यू आ रही है, इसमें भी मैं क्या कर दूंगा, यदि कॉमा करके इंड इक्वल टू ऐसे कर दूँ ना, तो इसके थ्रू भी आप वैल्यू को देखो गेट कर पा रहे हैं, देखो हेलो स्टूडेंट्स आ रहा है। अब ये इंडेक्सिंग के थ्रू हम वैल्यू को गेट करें, देखो फर्स्ट टाइम एस जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है आपका, 0 से, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या आएगा, बी में क्या आ जाएगा, लेंथ, मतलब जितनी आपकी लेंथ होगी इस स्ट्रिंग की, तो ये बी में आ जाएगी, और उससे एक कम तक उसकी पोजीशन होती थी, इसीलिए मैंने ये लगाया, इक्वल टू लगा दूंगा ना, तो ये फिर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब उसको लेंथ नहीं मिलेगा, तो
एरर आने लगेगा कि लिस्ट आउट ऑफ रेंज स्ट्रिंग, मतलब ये रेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सर इफ हम लोग एस को पहले 0 ना दें एंड उसके बाद हम लोग करें तो तब स्टार्टिंग वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी कोई ना कुछ, आप जहां से आपको स्टार्ट कराना हो, कंडीशन तभी अप्लाई करोगे ना। इसके अंदर अब वॉइस आ रही है? हेलो, ये सर ठीक है, यही चीज मान लो मुझे फॉर के थ्रू करना, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए रेंज वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ फॉर आई इन रेंज, और रेंज जो है वो क्या लेगा, स्ट्रिंग तो लेगा नहीं, ए दे दोगे तो एरर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद सर यदि एक आप बार प्रिंट ऐसे कराते करके हो, देखना जैसे चैट बॉक्स में दिया है। सर एक क्या ऐसे, सर जैसे चैट बॉक्स में लिखा है मैंने, एक बार ऐसे करना सर। एस इक्वल टू प्लस, वन, यहाँ पे लास्ट में +1, हाँ वहाँ जहाँ पे आपने क्या लिया है, 1 लिया है। यस सर, डायरेक्ट ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा है। ऐसे इज इक्वल टू, ये तो ले ले यार, कैसे यहाँ पे सर ऊपर वाले में, वाइल। चलो ठीक है, कंट्रोल सी किया, ठीक, यहाँ पे क्या करना चाहते हो आप, एस इक्वल टू, यहाँ सर नीचे जहाँ कंडीशन दी है प्रिंट के बाद, यहाँ पे 0 ही रहने दूं? हाँ सर यहाँ 0 ही रहने दो। हाँ इस जगह सर। सर यहाँ पर चेंज करने को कह रहे हैं, s इज इक्वल टू s+1 है ना, उसकी जगह s इज इक्वल टू +1 लिखने को कह रहे हैं। ये तो लिख सकता हूँ एस इक्वल टू प्लस, एक बार लूप चलाना सर। ये चल रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपकी कंडीशन का भी फॉल्स नहीं हो रहा है ना, हर बार ई पे वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी नहीं चल रही है। यस सर। आप ऐसा यूज कर सकते हो। सर ये एस, वाइल लूप है सर, इसलिए सर इनफाइनाइट तक चल रहा है सर ये। हाँ हाँ, एस सर प्लस ऐसा इक्वल कोई टू वन एरर लिख नहीं सकते आएगा, हो। ऐसा ये एरर नहीं देखो अब दिखाएगा। ऐसा, देखो अब ऐसा करोगे तो अब चल जाएगा, अब चल जाएगा। यस सर। एस प्लस इक्वल टू करना पड़ेगा वहाँ। ठीक है सर। ठीक है, अब यही चीज मान लो आप फॉर के साथ करना चाहते हो, रेंज के साथ, तो देखो कैसे करोगे। ठीक है, सो उसके लिए आप यूज करोगे फॉर आई इन रेंज, रेंज के अंदर आप ये दोगे, और रेंज के बाद आप दे दोगे, यहाँ पे आओगे और मान लो अपने, अब देखो रेंज सिर्फ क्या लेगा, ए नहीं लेगा, प्रिंट करोगे आई को, जो रेंज है ना वो सिर्फ कौन सी वैल्यू लेता है आपको, देखो रेंज ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एज इंटीजर, इंटीजर लेगा, इंटीजर की जगह आप क्या दे सकते हो, लेंथ किसकी दे सकते हो, ए की लेंथ कितनी होगी, जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और उतना ये वैल्यू वो आ जाएगी यहाँ पे, जैसे 10 है तो 10 आ जाएगी, 5 है तो 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप प्रिंट करा सकते हो आई 13, मतलब 14 टोटल इसकी लेंथ है। ठीक है, टोटल इसकी जो लेंथ है ना कितनी है आपकी, 14 है। अब आपको वो स्टेटमेंट करना है, ए दे दो, ए में पोजीशन वाली वैल्यू आपको गेट हो जाए फर्स्ट टाइम, ऐसे कर दो, कॉमा करके आप क्या कर दो, इंड इक्वल टू, देखो हेलो स्टूडेंट्स आने लगा, एक स्पेस नहीं दोगे तो आपको, ठीक है, तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो।
ठीक है, बताओ क्लियर है? ये यहाँ पे पोजीशन के थ्रू फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 0 आएगा तो मैं 0 वाली वैल्यू को फेच कर लूंगा, 1 आएगा तो 1, ऐसे ऐसे करके आपको लूप चलता रहेगा। हेलो हेलो। यस यस सर। सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे, ठीक है। ओके। ओके। ओके सर। वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।